जय भगवती। इस आश्विन मास कृष्ण पक्ष का इंद्रा नाम का एकादशी शनिवार दिन दिनांक 28/9/2024 ईस्वी को है। यह पितरपक्ष का एकादशी है और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े से बड़े पापों का विनाश करता है, पितरों को अधोगति से मुक्त करके वैकुंठ में स्थान दिलाने का काम इस एकादशी व्रत के पुण्य से होता है। इस एकादशी का पारण शनिवार दिन दिनांक 29/9/2024 को गुड़ से है। इस एकादशी का प्रसंग शतयुग से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछे कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और क्या फल है, किस विधि से एकादशी को करना चाहिए। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि सावधान होकर सुनो, यह पितर पक्ष का एकादशी है, इंद्रा नाम का एकादशी है और इस एकादशी के कथा प्रसंग सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और एकादशी करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति होती है। एक बार का प्रसंग है कि ब्रह्मलोक से नारद जी यमलोक आए। यमलोक में यम देवता बहुत उनका सत्कार किया। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि मर्त्यलोक के राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक में उस यम के सभा स्थल पर विद्यमान थे। दोनों से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे पूर्व समय में व्रत भंग होने का दोष लग चुका था। उसी दोष के कारण हमें आज यमराज के सभा में उपस्थित होना पड़ रहा है। सो जाइए पृथ्वी पर माहेश्वतीपुरी में इंद्रसेन नाम का राजा है और उससे बोलिए कि आपके पिता यम के सभागार में है और उससे बोलिए कि वह इंद्रा नाम की एकादशी करे, जिसके पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इंद्रसेन राजा बहुत ही धर्मात्मा था और जो अत्याचारी क्रूर स्वभाव के राजा होते थे उसका दमन करता था। सत्य, अहिंसा, धर्म के पथ पर चलकर प्रजा को पुत्र के समान समझकर उचित न्याय करता था। भगवान के परम भक्त गोविंद का सदा स्मरण करने वाला, नित्य मंत्र का जप करने वाला राजा था। भगवान की कृपा उस पर बहुत बड़ी थी। उसके पिता भी बहुत बड़ा धर्मात्मा थे, लेकिन व्रत का नियम
पूर्वक नहीं पालन होने से व्रत भंग होने के दोष के कारण उसके पिता को यम सभा में उपस्थित होना पड़ा। तो वहाँ पर यमालय से इंद्रसेन राजा के पास नारद जी पहुँचे। नारद जी को आए हुए देखकर इंद्रसेन बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी का बहुत गुणगान गाया और फिर उनसे पूछा कि आप किस कारण हेतु यहाँ पर आए हैं, सो कहिए। तब यमालय का प्रसंग, उनके पिता का संवाद नारद जी ने इंद्रसेन को दिया और एकादशी, इंद्रा एकादशी का उपदेश दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दशमी के रोज प्रातःकाल स्नान करें हृदय चित्त से, दोपहर में पुनः स्नान करके पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और पिंडदान के बाद जो अन्न बचे उस अन्न को श्वास के द्वारा उसका गंध ग्रहण करके उसे गौ को भक्षण करा दें। फिर एक भुक्त होकर एक बार विधि पूर्वक अन्न ग्रहण करें। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें, कंबल आदि पर। अगले दिन व्रत रखें। व्रत में भगवान का स्मरण करें, पूजन करें और भगवान के समक्ष संकल्प लें कि मैं संसार के समस्त सुख वैभव को त्याग कर, अन्न को त्याग कर आपका व्रत करता हूँ, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार का संकल्प लेकर रात्रि में जागरण करें भगवान के समक्ष और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करावें, अपने भाई बंधु को भोजन करावे, साथ में मिलकर करें और दोहित्र नाती को भोजन करावें। इस प्रकार का उपदेश नारद जी दिए और वहाँ से नारद ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इंद्रसेन अपने प्रजा सहित समस्त जितने भी उनके सेवक थे उन सब के साथ इंद्रा एकादशी किए और उस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को अर्पण किया, जिस पुण्य से उनके पिता उस यम सभा से मुक्त होकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक को चले गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इसलिए इस एकादशी को पितृमुक्ति के लिए पितर पक्ष में सबसे उत्तम माना गया है। सभी प्रकार के पाप से भी मुक्ति होती है और मनोकामना की सिद्धि भी होती है। आप लोग विधि पूर्वक एकादशी करें, शनिवार को गुड़ से पारण करें, भगवान आप लोगों की मनोकामना सिद्ध करें, आपका व्रत पूर्ण हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का प्रसंग इस एकादशी का यहीं पर विश्राम लेता है। आगे तक के लिए जय भगवती।